बारिश में गरीब सास बहू और पूरी छोले। ये कहानी है सुलोचना देवी और उनकी बहू गुड़िया की, जो एक छोटे से कस्बे में एक टूटी फूटी सी झोपड़ी में रहते थे। सुलोचना देवी विधवा थी, उम्र 65 के पार थी। गुड़िया उनकी इकलौती बहू थी, जिसका पति यानी सुलोचना देवी का बेटा कुछ साल पहले बीमारी से चल बसा था। अब दोनों औरतें एक दूसरे का सहारा थीं। सास का अनुभव और बहू का समर्पण एक दूसरे की सांस बन चुका था। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। कच्ची छत से टपकता पानी, फर्श पर गिरे बोरे और पुराने अखबार, यही इनका घर था। दोनों रोज सुबह उठकर दूसरों के घरों में काम करने जाती, बर्तन, झाड़ू, पोछा, जो भी मिल जाए। गुड़िया को सिलाई भी थोड़ी आती थी, तो कुछ कुछ काम घर बैठकर भी करती। उस दिन सुबह से ही बादल घिरे हुए थे, हवा में ठंडक थी और एक अजीब सी बेचैनी। सुलोचना देवी ने झोपड़ी के बाहर सूखे लकड़ी के 2 टुकड़े समेटे और बोली, बहू, लगता है आज जोर की बारिश आएगी। गुड़िया चुपचाप रसोई में एक पुराना टीन का डिब्बा खोल रही थी, जिसमें बस 2 मुट्ठी आटा बचा था। उसने आंखें नीची करते हुए कहा, माँ, आज बस 2 पूरियां ही बन पाएंगी, छोले तो खत्म हो गए। सुलोचना देवी मुस्कुराई, अरे बेटा, भगवान का नाम लेकर खा लेंगे। 2 पूरियां भी किसी को कहाँ नसीब होती है। थोड़ी देर में बारिश शुरू हो गई, बहुत तेज। झोपड़ी की छत से पानी टपकने लगा। गुड़िया दौड़ती हुई एक पुराना बाल्टी रख लाई। छत फिर से बहने लगी। माँ, बारिश की बूंदें, भूख और थकान, इन तीनों ने जैसे दोनों को जकड़ लिया। गुड़िया ने आटे से छोटी छोटी 2 पूरियां बनाई और एक छोटा सा भगोना लिया जिसमें बची खुची उबली हुई चने की दाल थी। उसने उसमें थोड़ा नमक, मिर्च और पानी डालकर छोले बनाने की कोशिश की। चूल्हा जलाया गया, गीली लकड़ियों से धुआं भर गया। भीगते हुए हाथों से गुड़िया ने जैसे तैसे पूरियां तली। 2 पूरियां, थोड़ा सा छोले जैसा कुछ, वही सब कुछ था। गुड़िया ने थाली में खाना परोसा और सुलोचना देवी के सामने रखा। माँ, आप खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। सुलोचना देवी ने उसकी आंखों में देखा और भांप गई कि ये झूठ है। उन्होंने थाली 2 हिस्सों में बांटी और आधी गुड़िया के सामने रख दी। जब तू पेट भर खाएगी, तभी मेरा पेट भरेगा बहू। दोनों ने भीगे आंचल और दिल से खाना खाया। बिजली कड़क रही थी, हवा शोर कर रही थी, मगर उस झोपड़ी में उस दिन एक ऐसी रोशनी थी जो किसी अमीर बंगले में भी नहीं मिलती, रिश्तों की रोशनी। बारिश के अगले दिन मोहल्ले में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला, जिनके यहाँ गुड़िया काम करती थी, ने आकर कहा, गुड़िया, तुमने जो छोले बनाए थे, मेरे बेटे ने चख लिए। वो तो होटल चलाता है। उसने कहा ऐसा स्वाद बहुत कम देखने को मिलता है। तुम चाहो तो वो तुम्हें अपनी दुकान में सुबह के खाने के लिए कुक रख सकता है। गुड़िया की आंखें भर आईं। उसने माँ की ओर देखा। सुलोचना देवी ने कहा, जा बेटी, अब हमारी किस्मत भी तेरे हाथ की पूरियों जैसी सुनहरी होने वाली है। गुड़िया ने उस छोले पूरी से शुरू होकर छोटा सा स्टॉल शुरू किया। गुड़िया की गर्म पूरियां और वही 2 मुट्ठी आटा और छोले की कहानी अब इलाके की पहचान बन गई। गरीबी में भी यदि मन में प्रेम और हौसला हो, तो कोई भी तूफान टिक नहीं सकता। सास और बहू अगर एक दूसरे की तकलीफ समझें, तो वो सिर्फ रिश्तेदार नहीं, एक दूसरे की ताकत बन जाती है। और सबसे जरूरी बात, कभी भी छोटे प्रयास को कम मत समझो, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बन सकता है।